अब क्लास 9 का वास्तविक संख्याओं परिमेय और अपरिमेय से हमको प्रश्न दिया गया है। वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 ब्रैकेट में का गुणा करना है, ब्रैकेट में है वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 से गुणा करके इसको सरल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हल। प्रश्न क्या दिया है, √2 धन √3 का गुणा √3 प्लस √8 ब्रैकेट बंद से करना है। ठीक है, तो करते हैं। पहले एक संख्या का गुणा ये दोनों से होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों से होगा। ठीक है, तो √3 का करते हैं तो √2 गुणित √3 आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इससे हुआ, फिर इसका गुणा इससे होगा, तो √3 गुणित √3। ठीक है, तो √3 का गुणा दोनों से हो गया। अब √8 का करेंगे तो धन है, इसलिए धन √2 इंटू √8 धन √3 इंटू √8। ठीक है, तब क्या आएगा देख लेते हैं। ये रूट में है दोनों, इसलिए ऐसा भी लिख सकते हैं लोग। ठीक है, धन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 धन दोनों रूट में है, इसलिए 2 गुणित 8 धन √3 गुणित 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 √6, 3 तिया 9 धन 8 दूनी 16 धन 8 दिया 24। अब 6 को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं ना, जिससे कि वर्गमूल हटा दे नहीं, पर वर्ग 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणित 3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का वर्ग। उसी प्रकार 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग, 4 गुणित 4 करेंगे 16। और 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 6 चौक 24, 6 गुणित 4 है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 6 धन यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 का वर्ग धन वर्गमूल 4 का वर्ग धन इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 4 को 2 का वर्ग गुणित 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, वर्गमूल 6 धन ये 3 का वर्ग है ना, तो 3 लिख लिए, वर्ग का 2 है ही, और वर्गमूल का मतलब होता है आधा, तो इसको ऐसा लिख दिए। यहाँ 4 और वर्गमूल का मतलब क्या होता है आधा, तो ये इस तरह। यहाँ वर्गमूल 6 को बाहर निकाल दिए, गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 2। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ से 2 कट गया, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 कट गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, वर्गमूल 6 धन ये दोनों कट गया, हाथ से कला है 1 3 का घात 1, उसको नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या आ गया 2 वर्गमूल 6। ठीक है, गुणांक को हम सामने लिख दिए। ठीक है, तब इसमें वर्गमूल 6 और इधर भी वर्गमूल 6 है ना, और ये 4 और 3 7 हो जाएगा। इसको वर्गमूल को एक साथ लिख लिए, वर्गमूल 6 धन 2 वर्गमूल 6 और 4 और 3 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये 2 और इसके आगे कुछ नहीं माने 1 है, तो 2 और 1 3, 3 वर्गमूल 6 धन 7। ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर है। ठीक है।
या आप आंसर अलग से भी लिख सकते हैं पूरा कि 2 धन वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 8 को सरल करने पर 3 वर्गमूल 6 धन 7 प्राप्त हुआ। इस तरह से भी है ना, ठीक है।